देखो हमारे पास दो तरीके के शेयर होते हैं, टू टाइप्स ऑफ शेयर, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस। हमने जो जनरल एंट्रीज करी थी याद है आपको, जनरल एंट्रीज के अंदर हम जो जो एंट्रीज कर रहे थे, अब अपने को क्या करना है, अगर क्वेश्चन बोल दे कि इक्विटी शेयर है या फिर प्रेफरेंस शेयर है, क्या बोलेगा, या तो इक्विटी या प्रेफरेंस। ठीक है, जो भी शेयर बोलता है ना हमें उस एंट्री के साथ में उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमने क्या बोला था, सबसे फर्स्ट हमारी एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब अपने को क्या करना, उस शेयर के आगे उसका नाम लिखना बस। ठीक है, अगर इक्विटी शेयर है तो अपने को लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सिंपल। यानी जहां जहां शेयर था ना उसके आगे उसका नाम डाल देना। सेकेंड एंट्री जो होगी वो क्या हो जाएगी बताओ, इक्विटी शेयर, शॉर्ट में लिखना हो मैं, ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको ये मान के चलना है मैंने पूरा लिखा है, तो क्या मैंने शॉर्ट में लिखा है, वेरी गुड। टू में क्या लिखेंगे, इक्विटी, जहां जहां शेयर है उसके आगे नाम लिखना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो इससे हमें ये पता चलता है कि किस टाइप के शेयर कंपनी ने इश्यू किए। ठीक है, तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी, सबसे पहले ड्यू करेंगे, ड्यू मतलब पैसे मांगेंगे, जो भी चीज आप मांगते हो उसको हमेशा डेबिट करो। क्या मांग रहे हैं, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट को डेबिट करो। ठीक है, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये होगा तो शेयर के आगे उसका नाम लिख दो इक्विटी, तो क्या एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ सुनाओ, कल मैंने जो हमारे पास्ट वीडियोस की बट है इससे रिलेटेड, यस ठीक है। चलो फोर्थ में क्या आ जाएगा, अब ये तो हमने ड्यू किया, पैसा मांगा है, अब पैसा मिलेगा, मिलने पर क्या एंट्री करेंगे, क्या बात होशियार हो गए भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, किस चीज का पैसा मिल रहा है, अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट अकाउंट। समझ पा रहे हो, यानी अब सारी एंट्रीज में हमें क्या करना, उनका नाम लिखना है। एक और लिख देता हूँ, फिफ्थ एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर इसका जब अमाउंट रिसीव होगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिंपल है, फटाफट छापो इसको, ये सब आपके रिवीजन के लिए कर रहा है। कंपनी उसने 10,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए, प्रेफरेंस शेयर, और पता है प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे कुछ परसेंटेज लगाते हैं। सपोज कीजिए मैं बोल देता हूँ 5% प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब क्या होगा कि इन शेयर्स के ऊपर जितना भी इनका कैपिटल का अमाउंट होता है उनके ऊपर कंपनी 5% क्या देगी, उनको डिविडेंड देगी। ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड होती है, मैं याद रखना। तो हमने 10,000 शेयर इश्यू किए जिसका नाम था 5% प्रेफरेंस शेयर, और एक शेयर कितने का था, 100 रुपीज का, 100 रुपीज ईच। ठीक है, अब कंपनी ने अमाउंट कैसे मांगा, एप्लीकेशन यानी कि आवेदन पर 30 रुपए, अलॉटमेंट यानी कि आवंटन पर 40 रुपए, और बाकी का अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, प्रथम और अंतिम याचना, प्रथम व अंतिम याचना। एंट्रीज आप ही बताएंगे, ध्यान रख लेना। इसमें आ जाएगा हमारे पास 30 रुपीज, टोटल हो गए हमारे पास 100 रुपीज। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले क्या होगा, पब्लिक हमें एप्लीकेशन का अमाउंट देगी। ठीक है, सबसे पहले, और अदर चीजों में क्या होता है, पहले हमें मांगना पड़ता है, पहले हम अलॉटमेंट मांगते हैं फिर हमें मिलता है, फिर हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे फिर हमें मिलेगा। ठीक है, बट एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा मिल जाता है आपको। ठीक है, इसलिए हमारी फर्स्ट एंट्री में बैंक वर्ड आ जाता है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। टू में आ जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखो हमेशा बैंक क्या शो करता है, ये जो पैसा है ना बैंक में, ये उसके सोर्स को बताता है कहां से पैसा आया। ठीक है, तो इस चीजों को याद रखो, छोटे छोटे हिंट है जिससे हमें इजी हो जाती है एंट्रीज करने में। 10,000 इंटू
10,000 शेयर थे, एक शेयर पर हमें कितने रुपए मिल रहे हैं? 30 रुपए। तो 10,000 पर कितने मिल जाएंगे? 3 लाख रुपए। तो हमें 3 लाख रुपीज रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, फ्री के नंबर है इस चैप्टर में, मैं फिर कह रहा हूँ। हाँ, हो सकता है आगे जाके थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन अगर आप बेसिक से चलोगे ना तो टफ है ही नहीं कुछ भी इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हो गई हमारे पास में बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री क्या होगी? थोड़ा सा हमारा ध्यान भटका नहीं सर, हम पे आ जाएंगे, ध्यान रखना। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्या मैंने आधा अधूरा लिखा है? वेरी गुड। अगर एग्जाम में ऐसा लिखोगे तो नंबर भी आधे अधूरे आ जाएंगे। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलॉटमेंट कौन बोला? वो निकम्मा निकम्मी है। 3 लाख सर, वो तो हम सभी हैं। थर्ड एंट्री कौन बताएगा? ये लीजिए, एक सेकेंड। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू करेंगे, ड्यू मीन्स मांगेंगे पैसे। टू में क्या आएगा? वेरी गुड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? अब हम 10,000 शेयर पर अलॉटमेंट मांग रहे हैं। अलॉटमेंट कितने का था? 40 रुपीज, 40 रुपए का, इंटू 40 कितने आ जाएंगे? 4 लाख रुपीज। कोई दिक्कत यहां तक? अब फर्स्ट कॉल मांगेंगे। अच्छा, रिसीव की एंट्री करनी है, वेरी गुड। मैं कई बार कैसे भूल जाता हूँ, मुझे याद दिला दिया नहीं तो थोड़ी देर बाद। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपीज। ठीक है, फिफ्थ एंट्री हमारे पास। खाली फर्स्ट आएगा या फर्स्ट एंड फाइनल आएगा? क्योंकि आखिरी कॉल है, लास्ट कॉल जो होती है उसके साथ हम अपने आप क्या कर देते हैं? फर्स्ट एंड फाइनल लिख देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और टू में क्या जाएगा? टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना मांगेंगे? 10,000 शेयर थे, मल्टीप्लाई एक शेयर के ऊपर कितने रुपए? 30 रुपीज। तो 10,000 मल्टीप्लाई 30, ये हो जाएंगे 3 लाख रुपीज। फिर अमाउंट रिसीव होगा, क्या एंट्री करेंगे? सिर्फ बैंक के साथ कभी प्रेफरेंस शेयर उसके साथ नहीं आता है, बैंक अकेला आता है। बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, इस चीज का पैसा मिलेगा। तो देखो, एक बार डेबिट होता है, एक बार क्रेडिट हो जाता है। टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना अमाउंट आएगा? 3 लाख रुपीज। सर 11th क्लास में तो हम नरेशन भी लिखते थे, तो यहाँ पर भी लिखो। फिर हमें सिर्फ नरेशन में ये लिखना है कि इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ क्या हो रहा है? हमें पैसा रिसीव हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बस, ज्यादा माथामोड़ी करनी नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा? इस एप्लीकेशन मनी को हमने ट्रांसफर कर दिया, कहाँ पर? कैपिटल में। तो क्या लिख देंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मैं ट्रांसफर को टीएफ लिखूंगा, याद रखना। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? हम मांग रहे हैं, मतलब हम ड्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्यू। तो क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, फिर अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो जाएगा, पैसे मिलेंगे, क्या एंट्री करेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। सिंपल है। इसका नरेशन आप लिखेंगे, छापो फटाफट। नहीं, परसेंटेज का यहाँ कोई, मैं लिखवा दूं ना, लिखवाने के बाद कुछ जैसे यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद एक बार वापस उसको प्रेस किया करो ना। अब हेडिंग डालो, टाइप ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, अंश निर्गमन के प्रकार, अंश निर्गमन के प्रकार। अब ये क्या रामायण है सर? ठीक है, धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, लेकिन चीजें फिर कह रहा हूं है इजी।
ठीक है, रेगुलर पढ़ोगे तो टफ नहीं लगेगी, एक साथ सारी चीजें पढ़ोगे ना तो ही बच्चों को टफ लगती है ये बस। टाइप ऑफ इश्यू ऑफ शेयर की बात करें तो हम कितने तरीके से शेयर इश्यू कर सकते हैं, दो तरीके से हम शेयर इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कैश में, मैं पब्लिक के पास जाता हूं, उनको शेयर्स देता हूं और उसके बदले में क्या ले लेता हूं, उनसे कैश ले लेता हूं। यानी कि हम कह सकते हैं पहला टाइप होता है हमारे पास में इन कंसिडरेशन ऑफ कैश, यानी नगद के रूप में, नगद के बदले लिख सकते हो। और दूसरा जो हमारे पास में है, क्या हम शेयर ऐसे भी इश्यू कर सकते हैं जहां पर कैश नहीं आए, अदर देन कैश, अदर देन कैश, नगद के अतिरिक्त हो सकता है क्या भाई, कौन बताएगा? क्लास में जितना हो सके जवाब भी दिया करो, ठीक है। इंटरेक्शन जितना ज्यादा करोगे उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बच्चे जो ज्यादातर चुपचाप बैठे रहते हैं ना, वो बच्चों को बस सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं वही सीख पाते, लेकिन आप इंटरेक्शन करोगे 2-4 चीजें ज्यादा सीखोगे, ठीक है। तो एक तो हम कैश में इशू कर सकते हैं और दूसरा क्या है, हम अदर देन कैश इशू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है पहले वो समझना। हमने कंपनी खोल दी और हमें एक बड़ा प्लांट चाहिए जो 5 करोड़ रुपए का है, मात्र कितने का है, 5 करोड़। अब हमने कहा भाई 5 करोड़ का प्लांट है, हमें चाहिए बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई चीजें बनानी है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो ख्वाब हमारे बड़े हैं, चाहिए क्या अपने को, 5 करोड़ रुपए का एक प्लांट चाहिए, लेकिन हमारे जेब में पैसे है क्या, नहीं है। तो अब मैं उस दुकान वाले के पास गया और उसको जाके मैंने कहा देख भाई प्लांट दे दे, पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, वो है शेयर मेरी कंपनी के। अगर मैं पब्लिक को दूंगा तो उनसे मैं पैसा लूंगा, उसके बाद में आपको मैं प्लांट के पैसे देके या तो कैश में खरीद लूं, या फिर एक काम करता हूं मैं डायरेक्टली आपको मेरी कंपनी के शेयर्स दे देता हूं, ठीक है। इन फ्यूचर जो भी हमें प्रॉफिट होगा उसका एक पार्ट आपको मिलेगा। अगर वो एग्री करता है, ठीक है, तो हम उससे एसेट्स ले लेते हैं और उसके बदले में हम उसे हमारी कंपनी की क्या दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं। अब बताओ, मैंने ये जो शेयर उसको दिए हैं, इसके बदले में मैंने कैश ली क्या उससे, नहीं, मैंने क्या लिया, एसेट्स। यानी कि हम कह सकते हैं अदर देन कैश की अगर बात करें तो हम एसेट्स परचेज कर सकते हैं किसी से और उसके बदले में हम क्या इश्यू कर सकते हैं, शेयर, संपत्ति खरीद ली हमने। दूसरा पॉइंट, किसी का रनिंग बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा, ठीक है, ज्यादातर वो केस भी देखे जाते हैं, अच्छा खासा किसी का बिजनेस चल रहा है और हमारी एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, सपोज कीजिए हमारी कंपनी का टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए का, यानी 100 करोड़ रुपए का माल बेच देते हैं, और किसी का बिजनेस चल रहा है 10 या 12 करोड़ रुपए का। तो मुझे लग रहा है कि वो जो कंपनी है ना, वो बहुत अच्छा फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है, हमें ऐसा लग रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर वो ग्रोथ करे तो उसके बिजनेस को हम खरीद लेते हैं, ठीक है। हम उसके पास गए, मैंने कहा भाई तेरा बिजनेस पूरा का पूरा मुझे दे दे, ठीक है, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा तुझे, तुझे मेरी कंपनी के शेयर्स दे दूंगा। हो सकता है क्या ऐसा? पता है शेयर की भी तो वैल्यू होती है, अगर वो चाहे तो उसको मार्केट में बेच सकता है शेयर्स को, उसको पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर उसको लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगी तो उसको मैं बेचूंगा नहीं, फ्यूचर में बेचेंगे, ठीक है, तो अच्छा खासा हम प्रॉफिट भी कमा लेंगे। तो उसने कहा ठीक है आप मेरे बिजनेस को ले लो, 10 करोड़ का मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं आपको 12 या 13 करोड़ में अपना बिजनेस दे दूंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा तो लेगा वो कुछ ना कुछ, ठीक है, 10 करोड़ में तो उसका बिजनेस चल ही रहा है। तो हम उसके पास गए और इस बार मैंने किसी का बिजनेस खरीदा, एसेट्स नहीं, क्या खरीदा, बिजनेस, और बिजनेस खरीदने के बदले में मैंने उसको क्या दे दिए, शेयर इश्यू कर दिए। कैसा हो सकता है, यस। यानी कि अगर अदर देन कैश की बात की जाए तो इसमें दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट क्या है, संपत्ति क्रय के बदले, और दूसरा क्या है, व्यवसाय क्रय या बिजनेस क्रय के बदले, ये हम शेयर उसको इश्यू कर सकते हैं। आया समझ में? तो हम शेयर कितने तरीके से इश्यू कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट बताओ, कैश में जो हम पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन अलाउटमेंट, वो जो टुकड़ों में पैसे लेते हैं, और अदर देन कैश। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या अदर देन कैश में कभी भी टुकड़ों में पैसे लेते हैं क्या? वहां तो पैसे की बात ही नहीं आ रही है, क्योंकि वहां पैसे थोड़ी ले रहे हैं, या तो किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं या एसेट्स ले रहा हूं, तो उस केस में एप्लीकेशन अलाउटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये टुकड़ों में नहीं होगा, सारा का सारा पैसा एक साथ आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या जनरल एंट्रीज होती है, वो भी अभी अपन देखेंगे। फिलहाल इसको उतार लो फटाफट भैया, होता ना कैमरा मैन, बढ़िया काम है ये भी, कॉमर्स वाले कहीं पर भी सेट हो जाते हैं। चलो अब देखो, इसकी तो अपन एंट्रीज देख चुके हैं, ठीक है, इसमें भी कुछ और पॉइंट भी आने वाले हैं, बट इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और करवा दूं मैं आपको। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि आप शेयर इश्यू करो और जरूरी है क्या कि कंपनी पूरे के पूरे अमाउंट जो शेयर का होता है
वो एक साथ मांगे, ऐसा भी तो हो सकता, सॉरी टुकड़ों में मांगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कंपनी पूरे के पूरे रुपए एक साथ मांग ले। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज कीजिए एक कंपनी है एग्जाम्पल, उसने 1 लाख शेयर इशू किए, शेयर का नाम था इक्विटी शेयर, ठीक है, कौन सा शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर, एट द रेट ऑफ, ध्यान रखना इक्विटी के आगे कभी परसेंटेज वाला साइन नहीं आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले डिविडेंड किसको दे दिया जाता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद जो भी बचता ना वो सारा इनका होता है, ठीक है। तो 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किए, एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का, और कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने लोगों को कहा कि अगर आपको हमारी कंपनी के शेयर चाहिए तो आप सबसे पहले हमें क्या दो, एप्लीकेशन, हमेशा याद रखना सबसे पहले हम लोगों से एप्लीकेशन मांगते हैं, फिर हम उन सारी एप्लीकेशंस को चेक करते हैं, जिसकी प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन आ रखी है उसी को हम शेयर देते हैं, अदरवाइज को अपन क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो कंपनी ने कहा कि आप जब हमें एप्लीकेशन दोगे तो साथ में हमें एप्लीकेशन का पैसा भी देना आपको, लेकिन ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ना वो सारा का सारा आपको 10 रुपए कंप्लीट हमें देना पड़ेगा, ऐसा, यानी आप अपन इंस्टॉलमेंट में नहीं मांग रहे, हमने कहा जब आप हमें एप्लीकेशन दोगे तो सारे पैसे दे देना, हमें तो अभी टोटल 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, तो 1 लाख शेयर अगर मैं इशू करूंगा 10 रुपीज का तो 10 लाख रुपए आ जाएंगे हमारे पास में। इस केस में क्या जनरल एंट्रीज होती है, इस चीज को अपन बोलते हैं एक साथ पैसा ले लेना, ठीक है, लमसम अमाउंट, एक मुश्त, लमसम अमाउंट, हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, एक मुश्त राशि। तो इस केस में बताओ क्या क्या जनरल एंट्रीज होती है, समझना अच्छे से। सबसे पहले हम लोगों से एप्लीकेशन जब लेते हैं तो हमें लोगों को शेयर अलाउड करने पड़ते हैं, अलाउड का मतलब क्या होगा, उन्हें शेयर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम पता क्या एंट्री करेंगे, हमारी फर्स्ट एंट्री तो फिक्स है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, थोड़ा सा चेंज क्या पड़ेगा, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो लिख रहे थे, अब एप्लीकेशन के साथ में अपने को एक और वर्ड जोड़ देना है, अलॉटमेंट, यानी एप्लीकेशन पर ही हमने क्या कर दिए, शेयर अलाउड कर दिए, बस, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलाउटमेंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज इंटू 10, यानी कितने आ जाएंगे, सॉरी 1 लाख शेयर इंटू 10, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए हमारे पास में रिसीव हो जाएंगे, ठीक है, कोई डाउट यहां तक। सेकेंड एंट्री होगी क्या, यस जरूर होगी, इनका ना कंपनी सिंगल एंट्री तो करती नहीं है कभी, 2 एंट्री तो उसको करनी पड़ेगी। अब मैं नेक्स्ट एंट्री में इसको वापस डेबिट करूंगा, तो मैं एंट्री करूंगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आएगा, बस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उल्टा इजी हो गई हमारा माइंड की, 10 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नरेशन आप लिखेंगे। तो एक साथ जो अमाउंट मांगने की एंट्री होती है, समझ गए, ये एंट्री इसलिए समझानी जरूरी थी कि अब हम पढ़ेंगे कि अदर देन कैश जो है उसमें अगर हम एसेट परचेज करते हैं तो क्या एंट्रीज होती है, ठीक है, सिंपल सी एंट्रीज है, घबराने वाली कोई बात नहीं अपने। अब अपन पढ़ रहे हैं जनरल एंट्रीज फॉर, जनरल एंट्रीज फॉर एसेट्स परचेज एंड इशूड शेयर, ठीक है, अंशों का संपत्ति क्रय के बदले, लिखो फटाफट, संपत्ति क्रय के बदले निर्गमन की जर्नल प्रविष्टियां, अब पहले तो इसकी जनरल एंट्री समझाता हूं, ठीक है, स्टॉप राइटिंग। अब देखो क्या क्या एंट्रीज होती है। सबसे फर्स्ट अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं, आपने एसेट्स परचेज करी, एसेट्स खरीदी उधार में, तो क्या एंट्री करते हो, टू क्रेडिटर, ठीक है। जब भी बिजनेस में कोई एसेट्स आए तो हमेशा डेबिट होती है, 11th में पढ़ चुके हो, और मैंने आपको वापस थोड़ा सा रिवाइज भी करवाया था जनरल एंट्रीज के बारे में, ठीक है। जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो हमारे पास एसेट्स आती है, इसलिए उसको हमेशा क्या करो, डेबिट करो, द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड। तो हमारी फर्स्ट एंट्री जो है वो हो जाएगी, एसेट्स खरीद ली हमने तो हम एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट,
और 2 में हमने जिस पार्टी से खरीदी उसका नाम आता है, राम है तो राम, श्याम है तो श्याम, XYZ लिमिटेड है तो वो, और हम यहाँ अकाउंटिंग में उस पर्सन को बोलेंगे वेंडर। वेंडर मतलब बेचने वाला, विक्रेता। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। क्योंकि अभी हमें नाम पता नहीं है, अगर नाम पता हो तो हम नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। राम से खरीदी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। अच्छा, एसेट्स में भी क्या खरीदा, मशीन खरीदी, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू राम। समझ पा रहे हो? तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाती है, एसेट परचेज करने पर क्या एंट्री करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यानी फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी ऑन एसेट परचेज। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री, मैंने कहा ना हर एक ट्रांजेक्शन पर 2 एंट्री तो फिक्स है, कंपनी के अंदर मान के चलना होगी। अब देखो क्या है, अब हमने वेंडर से परचेज तो कर लिया, इस वेंडर को अब अपने को पेमेंट देना है, पैसे चुकाने हैं। ठीक है, लेकिन मैंने वेंडर को क्या बोला था, मैंने कहा देख भाई पैसे तो नहीं है, शेयर मेरे पास पड़े। अब क्या इससे हम शेयर जो है वो टुकड़ों में लेते हैं क्या, शेयर का जो अमाउंट है टुकड़ों में ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। इसको ये थोड़ी बोलेंगे तू एप्लीकेशन दे, फिर हम अलाउड करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल मांगेंगे, ये कहेगा भाई मुझे इतनी माथामुड़ी नहीं करनी, जितने के एसेट्स लेके जा रहे हो उतने के शेयर दो, बात खत्म करो। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वेंडर को पेमेंट दूंगा। अब बताओ वेंडर कौन है, कोई व्यक्ति है, पर्सन है। ठीक है, पर्सन्स के केस में पर्सनल अकाउंट का रूल काम करता है। क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का रूल, तो मैं अगर वेंडर को कोई पेमेंट दूंगा तो वेंडर कौन हो गया, रिसीवर, पाने वाला। पाने वाले को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अब मैं इसको जब पेमेंट दूंगा, यानी ऑन पेमेंट और इशू ऑफ शेयर। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि 50% उसको कैश भी दे दे, यानी हम चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, और बाकी के मैं उसको शेयर दे सकता हूं, दे सकता हूं। तो हमारी एंट्री देखो क्या होगी, हमने कहा किसको पेमेंट करना है, वेंडर को, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। 2 में आ जाएगा टू बैंक। टू बैंक क्यों किया मैंने, पैसा आ रहा था तो बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे थे, अब पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा मेरे यहां से जा रहा है, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम होने पर क्रेडिट हो जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और साथ में मैं उसको शेयर दे रहा हूं, तो मैं पता क्या लिखूंगा, टू शेयर, सीधा बना दो कैपिटल। माताबुड़ी हट गई, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की। ठीक है, कि वो सारी चीजें जो होती थी, एप्लीकेशन उसको एक बार क्रेडिट करते थे, वो डेबिट करते थे वापस, पता है, तो वो तो खत्म हो जाती थी। समझ रहे हो? तो नेट हमने क्या कहा, सीधा हमने इसको कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में। अब ये शेयर कोई भी हो सकते हैं, इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देंगे, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको घर से करना है, एग्जाम्पल, इसको साथ में उतारना है, इसकी एंट्रीज घर से करके लानी। ठीक है, XYZ लिमिटेड परचेज अ प्लांट ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम ABC लिमिटेड। क्या मतलब हुआ इसका, XYZ ने ABC लिमिटेड से परचेज किया 5 लाख रुपए का क्या, प्लांट। 40% अमाउंट पेड बाय चेक लिख सकते हैं, चेक से पेमेंट किया, एंड रिमेनिंग इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का एक शेयर था जिसके बदले में हमने क्या किया, इशू किया। कोई दिक्कत यहां तक? घर से ट्राई करना है इसको, नहीं होगा तो फिर कल वापस में कराऊंगा। ठीक है, उतारो फटाफट।